Welcome back to another episode of Cricket Pasuria. I'm finally over the jinx of 4 episodes, so I'm very happy today. और मैं आपकी favorite host हूँ माहो, मेरे साथ है अली आफ्ताब सईद। ये एक खास हिस्सा बनता जा रहा है हमारे शो का। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा मैं ज़रा डाउन हूँ। क्यों? उसकी वजह ये है कि आज मैंने वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट कर दिया कि हम क्रिकेट पसूड़ी करने जा रहे हैं, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो भेज दे। अच्छा, सारों ने सवाल भेज दिए रेहान के लिए। और ये मेरे कैमरे और आपको पता है कि मेरे जो एक सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मेरे अंदर जो विजडम है वो जब तक बाहर ना निकले। आप लोगों ने इतने डायरेक्ट करने थे ना, हालांकि रेहान ने कहा भी था बीच में कि किससे जवाब देना है, लेकिन फिर भी मैंने आपका नाम नहीं लिया। लेकिन प्लीज जो सवाल मैं यहाँ पे आपके नाम से पूछूंगी ना, आप उस पर जरूर अपनी एक्सपर्ट राय दीजिएगा। कैसे हो रेहान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सीलेंट विन। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि अली आफ्ताब सईद का पूरे कपड़े पहन के नहीं आए शो पे। हाँ, अब से तुमने इंट्रोडक्शन कराना है कि सेक्सी लेग्स अली आफ्ताब। ओके, सेक्सी लेग्स, ठीक है जी। सेक्स की दुकान मेरे साथ बैठे हुए हैं और बाय द वे कोई कह रहा था कि प्लीज गिव दिस लेबल टू शादू सिंस ही परफॉर्म सो वेल इन दिस मैच। तो सेक्स की दुकान आपकी हुई राहुल द्रविड़ से, मैं आपको पूरी तरह दे दूंगी। इट्स जस्ट कि these boys are little kids, मैं इस तरह की बकवास नहीं कर सकती उनके बारे में। एनीवे, एक्सीलेंट विन और बहुत ही जिसे कहते हैं ना नेल बाइटिंग मैच था अफगानिस्तान के साथ, और वी वर ऑलरेडी वरीड कि हम लोग हार जाएंगे, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्रिया कि तुम जीत गए हो। मैं तुमसे ये बात करनी थी कि अगर ये आसिफ वाला फटा ना पड़ता तो तुम्हें लगता है कि नसीम 2 छक्के मारता? मुझे ये लगता है कि एक तो अफगानिस्तान का आई थिंक बॉलिंग प्लान मैंने ट्वीट भी की थी उस वक्त कि इस पिच के ऊपर आपको यॉर्कर करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप यॉर्कर अटेम्प्ट करेंगे दैट विल प्ले इनटू पाकिस्तान्स हैंड्स बिकॉज द पिच इज डूइंग अ लॉट। आल्सो आपके जो लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटर्स आते हैं उनको वो ज़्यादा आसानी से फुल टॉस, लो फुल टॉस हो या यॉर्कर वाली बॉल हो, अगर वो मिस हो जाए तो उस पर छक्का मार लेते हैं। एक तो वो चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस टीम की खास बात ये है कि दे ऑल फाइट फॉर ईच अदर, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि टैलेंट वगैरह ये सब चीज़ें एक तरफ होती हैं, आपकी स्ट्रैटेजी एक तरफ होती है, हाउ यू जेल टुगेदर एज अ टीम एंड वांट टू फाइट फॉर ईच अदर ना, जब वो सेल्फिशनेस खत्म हो जाती है, जब होता है यार मैंने अपने टीममेट के लिए कुछ करना है, तो यू राइज टू अनदर लेवल। तो कल जो नसीम ने किया, आई फील के दैट द आसिफ इंसिडेंट प्लेज अ ह्यूज रोल इन इट। ऑल्सो मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन दूसरे बंदे का, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी सुनाता चलूँ कि आसिफ अली सिमिलर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें आसिफ अली के टीममेट को किसी ने गाली दी और आसिफ अली ने आके कहा कि इसके लिए मैं अपने भाई के लिए आज मैच फिनिश करूंगा, और उसने उसके लिए मैच फिनिश किया। तो कहने का मकसद ये कि आसिफ अली डिड इट फॉर हिज टीममेट, नसीम डिड इट फॉर आसिफ अली, दैट इज। और ये फिनिश करने के बाद आसिफ अली ने चप्पे चढ़ाए थे हवाई। तो देखिए, मैं कल भी ये सोच रहा था कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट ऑन द क्रिकेट फील्ड एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, वंस इट्स डन इट्स डन। जो क्राउड में हुआ, जो उसके बाद बातें हुई, वो जरूरी नहीं थी। वो जो फील्ड पर होता है उसको फील्ड पर रहने दें। इट इज इन द हीट ऑफ द मोमेंट थिंग्स लाइक दिस हैपन। इसको टू सीरियसली लेने का मतलब ये कि आपकी जिंदगी में कोई और अच्छी चीजें नहीं हो रही। एग्जैक्टली, बहुत ही अगली सीन हो गया था yesterday. I didn't even talk about it because there was so much going on my timeline. मैंने कहा यार मैंने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना because सारों की अटेंशन जो है ना उस तरफ चली गई थी, which shouldn't have happened. हाँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है, और वो वैसे मतलब फिर वही बात है कि किसी को आसिफ अली को समझा देना चाहिए सिर्फ एक चीज़ कि ऐसे मौके पे गलीज तरीन गालियां निकालो, बस पुश इसलिए ना करो क्योंकि फाइन हो जाएगा। वो जो बैट का करना और थोड़ा सा फिजिकल होना है ना, आई अंडरस्टैंड कोई बात हुई होगी इसी किस्म की। हाँ, नहीं वो आप निकालो गालियां निकाले। लेकिन अली इसमें ये है कि ये अभी मैं और आप रेट्रोस्पेक्ट में ये बात कर सकते हैं, ठीक है, या हम बाद में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि बॉलर को गालियां देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। सिमिलरली आसिफ को वो करने की जरूरत नहीं थी, दोनों को फाइन होना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसमें कोई डिनाई नहीं है। आसिफ को भी पता होगा कि शायद उसको ये नहीं करना, बट जब वो एक्चुअली में चीज़ हो रही होती है, पूरी दुनिया वो मैच देख रही है, क्राउड में से आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट दीज थिंग्स हैपन। इट हैपन्स इन एवरी स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में ज़िनेडिन जिडान मैटेराज़ी को हेडबट इसलिए मारता है कि उसको गाली दी थी या उसकी फैमिली के बारे में कुछ बोला था, ठीक है। दीज थिंग्स हैपन एंड द बेस्ट थिंग टू डू अबाउट दिस इज कि जो फील्ड पे हो गया, मैच खत्म हो गया, बात खत्म होगी।
अब उसका अगर उसको डिस्कस करें कि जी वो ले जाएं कि जी वो हमारे खिलाफ हैं, वो पूरी कौम ही खराब है, वो हमारे बारे में करें, हम उनके बारे में करें, तो ये बेवकूफ़ी है। बिल्कुल नहीं, एक तो ये कि इट वाज ग्रेट एंटरटेनमेंट, Yeah. और एट द एंड ऑफ द डे वो सारे लोग हमें एंटरटेन करने के लिए Yes. ग्राउंड में Yes. भागे फिर रहे Performers थे। हैं। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि जो मतलब उनका तो खैर जो भी है मामला, जो हमारा रेसिज्म निकला इसके बाद, That timeline really need a cleanse right now, guys. अगर आप लोग अभी भी वो करने लगे हैं तो प्लीज रोक दें. आई मीन क्या है? मुझे नहीं समझ आती कि एक क्रिकेट मैच है, ठीक है, ख़त्म हुआ, जो क्राउड में हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो उसके बाद लोगों के रिएक्शन आए हैं उसकी क्या ज़रूरत है? मेरा कहने का मकसद ये है, या तो आप ऐसे तब रिएक्ट कर रहे हो ना जब आप हारे हो, या आप तो जीत चुके हैं आप मैं, जीत तो गए व्हाई हैं। डू यू हैव टू बी बिटर एंड अबाउट इट? वो क्या कर रहे हैं? दूसरा मुझे कभी एक चीज़ की समझ नहीं आई कि वो होता है ना कि अगला बंदा जो है अगर वो बेवकूफ़ी करे तो ज़रूरी है कि आपने भी बेवकूफ़ी करनी है। नहीं, हमने उससे डबल होना होता है. नहीं, जरूर। हमारे लिए बहुत जरूरी है. क्यों? मुझे नहीं पता. They get a kick out of it, I guess. If you can take a moral high ground on anything, congratulations to you. The only thing You that don't- should have been discussed after the entire event was कि हसन अली इतनी जल्दी पहुंचा कैसे था वहां पर. कि वो जैसे नहीं एक्सीडेंट हो जाता बंदे का तो आप परेशान रह जाते कि ये सारे बंदे आए किधर वो से. ऐसा ही है हसन ना। अली एक दफा नहीं, दोनों दफा, जब फड्डा हुआ है और जब मैच जीते हैं, वो ग्राउंड के अंदर ही था। वो ऐसा ही है, दैट इज द थिंग आई वाज सेइंग अबाउट दिस टीम कि जरूरी नहीं वो 11 खेल रहे हैं, द एंटायर स्क्वाड। Yeah. मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि लिटरली दे थिंक ऑफ ईच अदर एज ब्रदर्स, दे विल फाइट फॉर ईच अदर, दे विल हैव सिंपैथी फॉर ईच अदर, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको फील होता है। दूसरी, ये टीम एक और वजह से क्लोज है, इन्होंने बबल में इतने मैच खेले हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था कि वो जब आप एक ही फ्लोर पे उन्हीं लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं तो उसका दुख, उसका सुख, हाँ, वही सारा चीजें आप वही। सुन रहे हैं, वो Privacy कर रहे नहीं है ना उस हैं, तरह वो एक की। टीम बिल्डिंग जो एक्सरसाइज है वो ऑटोमेटिकली हो गई ड्यू टू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, ठीक है। दूसरा, इनकी जो PSL का जो है दैट प्लेज अ ह्यूज पार्ट कि व्हेन दे कम टू दिस स्टेज, पहले पाकिस्तानी को नया प्लेयर आता था ना, तो या कोई बॉलर आ रहा है तो वो 150 भी कराता होगा ना, तो आगे देख रहा है कि यार ओ माय गॉड शेन वॉटसन या ब्रेंडन मैकलम या एबी डिविलियर्स बैटिंग कर रहे हैं, तो होता था। अब इन सबको इन्होंने PSL में बॉलिंग करवा चुके हुए हैं। उसको लगता है कि अगर मैंने एबी डिविलियर्स को PSL में आउट किया है तो ये कोई भी प्लेयर आ जाए तो ये कितना को बड़ा प्लेयर होगा। इसमें मुझे संगा का अभी भी शादाब का एक इंटरव्यू याद है, जब वो पहले PSL में आए थे तो उसके बाद उसका इंटरव्यू था, तो उससे पूछा कि तुम पहली सीरीज में अपने मैन ऑफ द सीरीज हुए थे, तो हाउ डिड इट फील? तो कहता है जब मैंने PSL में जब मैंने संगाकारा को आउट कर लिया ना, तो मैंने कहा मैं तो किसी को भी आउट कर सकता हूँ। इफ आई कैन गेट संगाकारा आउट एंड कंफ्यूज्ड एंड ही कांट रीड मी, तो ये सारे क्या प्लेयर हैं? दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम दैट फैक्ट एज वेल। तो जो हसन की बात है, जो ये सारी टीम की कॉन्फिडेंस की बात है, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स प्लेइंग इनटू इट। अच्छा, सो इस सारे के चक्कर में तो बॉलिंग तो खैर आपने देख ही ली, मतलब एवरीवन वॉच, और द मेजर चेंज वाज अक पता नहीं हमारा शो कौन कौन देख रहा है इस टाइम पर, लेकिन बैटिंग ऑर्डर को काफ़ी धक्का लगा है एकदम से। 3rd नंबर पे जो वो इफ्ती आए, फिर उसके बाद जो है नवाज थे, देन शादू उससे पहले आए हुए थे, लाइक फाइनली आपकी भी सुनी गई है इसके अंदर। However, the problem lies with Fakhar. Everyone is of the opinion कि बहुत लेजी है, फील्ड में भी कुछ नहीं कर रहा, वैसे भी नहीं कर रहा, क्यों है उन्होंने? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो है। I'm sorry, अब मैं आवाम की आवाज बन के आपके पास आ रही हूँ, ये क्या हरकत है? Seriously, सर, सॉरी। हाँ, मैं अब आवाम की आवाज बन के एक ही करदा पे टीम। मैं भी अवाम की आवाज बनता हूँ। ये अली आफ्ताब सईद क्या कर रहे हैं? ये कोई तरीका है शो रन करने का? बिल्कुल, exactly. What is this behavior? What is this behavior? पूजा। ठीक है, पूजा। ये देखें, जिस तरह अली से गलती हुई है, फखर से भी हो सकती है। यार नहीं, ठीक है। इतना बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं देना नहीं, चाहिए benefit of कि the doubt- मतलब कि गलती हो गई या ये वो, लेकिन दिस इज बहुत से लोगों ने ये सजेस्ट किया कि मे बी हिज पोजीशन शुड बी चेंज और समथिंग। डू यू रिकमेंड दैट? नॉट एट ऑल, ओके, नॉट एट ऑल। मैंने पहले ही बात की थी कि आपका टॉप 3 जो है तकरीबन 70% बॉलिंग खेलता है आपका 2021 ऑनवर्ड्स, ठीक है। दुनिया कोई टॉप 3 इतनी बॉलर नहीं खेलता। ये आपकी स्ट्रैटेजी है, ये आपने प्लान डिसाइड किया हो, या प्लान चेंज कर लो। प्लान चेंज करना तो यस यू कैन चेंज प्लेयर्स अराउंड। प्लान नहीं चेंज करना तो फिर अगर बाबर से स्कोर नहीं हो रहा या फखर से स्कोर नहीं हो रहा, तो ये T20 क्रिकेट है। अगर आपको लगता है हर मैच में बंदा 30, 40, 50 कर रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। या रिजवान की अभी बहुत अच्छी फॉर्म है, मे दिस फॉर्म कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, इवन ही विल हैव अ डिप। ये लॉ ऑफ एवरेजेस कैच अप टू लिटरली एवरी सिंगल प्लेयर। दे कॉट अप टू विराट कोहली, ठीक है, दे कॉट अप विद पीक सचिन तेंदुलकर, उसका भी एक रफ पैच आया। दे कॉट अप विद ब्रायन लारा, दे कॉट अप विद एवरीवन, ठीक है। अब अगर कोई मुझे ब्रैडमैन का एग्जांपल देगा तो खुदा का वास्ता है यार,
ठीक है, हम में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था तब। हाँ मतलब हम तो अभी देखते कोई हाइलाइट्स वगैरह मिल जाए, लॉ ऑफ एवरेजेस, मुझे कोई एक प्लेयर ढूंढ दे जिसके करियर में कभी कोई डिप नहीं आई। वो ठीक है। मेरा जो है ना कल के मैच में एक ही मसला है, हमेशा की तरह बहुत एंटरटेनिंग मैच था ये वो, मैं चाहता नहीं हूँ रंग में भंग डालना, लेकिन तेरा कम ही है हाँ वे। बात ये है कि 11वें ओवर तक ये इसी तरह सारे 9 आउट हो जाते और 12वें ओवर में नसीम 2 छक्के मार देता। ये इन्होंने 8 ओवर मेरे ज़ाया किए हैं। वो अच्छा इस पे मुझे ये बताएं कि मतलब ये डिप की जो बात, मतलब वो आप अपना ही रो रहे हैं बैठ के कि 8 ओवर्स मुझे क्यों देखने पड़े। बेसिकली इसका मसला उस मैच के साथ नहीं, बेसिकली मसला ये कि इसको देखना पड़ रहा था। नहीं इसका टाइम क्यों वेस्ट किया? अली देखिए मेरी बात सुने, ये 12वें ओवर में खत्म होता ना तो आपको इतना मजा नहीं आता। अगर 9 आउट हो गए होते और 12वें में 2 छक्के नसीम मार देता तो कुछ ठीक हो जाना था, मतलब मुनासिब सा हो जाना था 12 काम। ओवर में ये होता ना तो नसीम शायद सिंगल करने की कोशिश करता कि अभी मेरे पास इतनी बॉलें पड़ी हैं। हाँ। सिचुएशन आल्सो डिक्टेट्स हाउ यू प्ले, और उसी में शायद वो आउट भी हो जाता। जो एक और प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ये जो सबने जो सिंगलें करने की कोशिश की है कि जी रन्स कम है, या तो आपके लिए सिंगल लेना आसान काम हो, जिस टीम को सिंगल और छक्के में एक जितनी एफर्ट चाहिए भाई छक्के मारो। एक जितनी एफर्ट नहीं चाहिए। उसकी वजह है कि दुनिया में जो सबसे पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्स्ट टीम इन टर्म्स ऑफ बॉल्स पर सिक्सेस, ठीक है। हाँ आपकी टीम में हैं प्लेयर जो बहुत आराम से छक्के मार लेते हैं, फॉर एग्जांपल शादाब ओवर द लास्ट 2 years वो ज़्यादा छक्के मारता है चौकों से, ठीक है। आसिफ अली तो मारते ही छक्के हैं, ठीक है, यानी कि वो 12 छक्कों के बाद एक चौका मार लेगा, ठीक है। खुशदिल ऑल्सो हिट सिक्सेस, बट आपका जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत रेयरली छक्के मारता है, उनका काम ही चौके मारना है, ठीक है। और जसमान भी अपनी 50 करने के बाद खुलना शुरू होते हैं कि अच्छा मैं कर लूं। और जो रफली डॉट बॉल परसेंटेज है 30 से 40% के दरमियान, जो रफली जो एक हाई क्वालिटी प्लेयर होता है टॉप 3 में उसकी 30 से 40% डॉट बॉल्स होती हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि कोई बंदा वो डॉट बॉल खेल नहीं रहा, वो सिंगल करने की कोशिश कर। पाकिस्तान का मसला, लेकिन आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जब हम चेस कर रहे होते हैं ना तो अगर 200 भी होगा ना तो पाकिस्तान विल विन बिकॉज पाकिस्तान इज अ ग्रेट चेसिंग टीम। पर हम 200 भी उतने ही ओवरों में चेस करेंगे जितने हम 130 करेंगे। वो हम अच्छा करे ना, ये हमारी स्ट्रेटजी है। ये जो डेटा की असल जो मिसाल है वो पाकिस्तान टीम है कि दे प्ले रिलेटिव टू द स्कोर दैट द ऑपोजिशन इज डूइंग। आइंस्टाइन वुड बी प्राउड दैट दे आर फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो आई मीन अगर नॉर्मल मैच होता पाकिस्तान का 42-44 होता पावर प्ले में, क्योंकि 130 कर थे तो वो 35-36 हो गया, ठीक है। तो हमने तो रिलेटिवली खेलना है। हाँ जितनी स्कोर है उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ जी हमने इतने ओवर्स में करके दिखाना। डिप की बात आ रही है, करियर डिप, बहुत सारे लोगों का मसला ये पड़ गया है कि क्या ये रफ पैच चल रहा है बाबर का, एंड हाउ कैन वी ब्रिंग द कॉन्फिडेंस बैक। व्हाट ये उन लोगों का बात है। आप लोगों के क्वेश्चंस में बाद में लूंगी, बट दिस इज समथिंग जो कि मेरी टाइमलाइन के ऊपर बहुत आ रहा था कि दिस इज करियर। बाबर की तो मतलब इससे पहले के रिहान के बाबर के तो भी बहुत ही कम मैच हुए हैं डिप वाले, अभी तो उसका डिस्कशन भी नहीं शायद शुरू होनी चाहिए। ही इज प्रोबब्ली द बेस्ट बैट्समैन आउट देयर व्हेन इट कम्स टू टेक्निक। उसको आप क्या बता सकते हो? पता नहीं, आप सिर्फ उसको ये कह सकते हो कि बॉबी लोग की गाना काट रहे हैं We could do something. लेकिन लोगों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका जो जितना कंसिस्टेंट हो रहा है इतनी देर, आई डोंट थिंक देयर इज एनी टेक्निकल इश्यूज और फॉल्ट्स देयर। वही मसला है ना हमारा कि अब नसीम ने अच्छा परफॉर्म किया है ना, हम नसीम के 4 अच्छे मैच भूल के ना 2 बुरे याद रखेंगे। Of course. बाबर के साथ भी अभी वो हो रहा है कि बिकॉज ही इज बीन सो कंसिस्टेंट फॉर सो लॉन्ग, लोगों का हजम ही नहीं हो रहा। जैसे कोहली के बारे में भी यही है ना कि वो जो एकदम उनके अंदर से नफरत निकलने लग जाती है, उसके लिए वो यही है कि वो इतना कंसिस्टेंट रहा है। देखिए अगर आपका टॉप 3 20 में से 10 इनिंग्स फ्लॉप होता है ना, 50% सक्सेस रेट है, तो बहुत अच्छा कर रहा है। वो अभी उसके कितने 3 या 4 मैचेस में उसने स्कोर नहीं किया, उससे पूरा साल वो बेचारा वो 30-40 से नीचे आउट नहीं हुआ। वो नहीं याद रहेगा हमें। हम वो 4 मैचों में पैनिक कर जाएंगे, ओह माय गॉड बॉबी जिप हो गया, करियर खत्म हो जाए, उसको कैप्टनसी से हटा दे, एनु लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं खेलनी आंदी, ओ लेफ्ट आर्मर ते आउट हो गया है, इधर है मसला है वो मसला। अब आप देखना कि कितने को कीड़े निकलेंगे। ठीक है, वो है नहीं कीड़े बाय द वे, बट हम निकालेंगे। लिखें इस बात को, उसके कीड़े नहीं है। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि मुझे ना कल जिस तरह से बॉलर्स इस्तेमाल हुए ना कि उन्होंने टिकने नहीं दिया, कि एक ही बॉलर के 5 ओवर्स करा दिए या 4 ओवर्स करा दिए, रोटेशन। और मुझे इसका बहुत मजा आता है कि एवरी टाइम आई लुक्ड एट दिस स्क्रीन आई वाज लाइक हैं अब ये नया आ गया, हसनैन भी आ रहा है, नसीम भी आ रहा है, शादू भी आ रहा है, नवाज भी आ रहा है, चेंज हो ही जा रहे हैं। और इस स्ट्रैटेजी को मैं नाम नहीं ले सकती, मतलब मैं ले भी सकती हूँ बट आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम। वो कह रहे थे हवा में तीर जो है वो जा रहे थे, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल स्ट्रैटेजी थी,
और कोई भी लॉजिकल इसमें थिंकर होता तो वो यही सोचता कि पावर प्ले के 6 ओवर हैं, 5 ओवर फास्ट बॉलर करवाया, एक्सपेरिमेंट करवाया, वही हुआ। नवाज ने 1 ओवर करवाया, बाकी 5 फास्ट बॉलर्स ने कहा, हारिस ने 1 ओवर करवाना ही करवाना था पावर प्ले के अंदर, उन दोनों ने 2-2 करवाने थे, क्योंकि आपका 3 फास्ट बॉलर हैं तो आप तीनों को जो आप डेथ के लिए भी प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। फिर आपको पता है कि नवाज को 13वें ओवर से पहले खत्म करवाना है, वो भी हुआ। फिर आपको पता है कि आपका जो एक लेग स्पिनर उसको आप 2 ओवर के गैप, 2 ओवर दोगे, फिर 2 ओवर का गैप दोगे, फिर 2 ओवर करवाओगे। ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मतलब ये हवा में तीर भी नहीं है, जस्ट सो यू नो। मुझे हवा में तीर, ये टेम्पलेट है। दिस इज लिटरली, अगर आपने किसी को टेम्पलेट लिख कर देना हो ना कि हाउ, अगर आपके 3 पेसर्स हैं और आपके ये स्पिनर हैं तो क्या टेम्पलेट हो, वो यही होगा। ठीक है, डजंट टेक अ रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर इट आउट। Absolutely, you don't have to be an Einstein for that. I mean, also because of the high quality of bowlers you have, you can basically put anyone in any position and they will do राहुल well. द्रविड़ आपके बॉलर्स को सेक्सी कह रहे हो और आप लोगों को क्या मसला है? कहा नहीं ना, Honestly. यही तो मसला है। हाँ, वो सेक्सी बोल देते तो maybe that would have, you know, given you the confidence in your bowling squad. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं को पूछ लवा मुंडे दी गल ना विच रह जाए, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप खुश थे कल की बॉलिंग से? अच्छा, अब बॉलिंग बहुत अच्छी थी। हो सकता है आपने देखी ना हो, हमें क्या पता, हमें शक नहीं पड़ने देता ये किसने देखा था कि नहीं देखा था। नहीं, मैच लड़के ने देखा, अच्छा ठीक है। वरना ये शॉर्ट्स पहन के ना आते हैं। अच्छा जी, सो कन्विंसिंग विन। अब मैं ना आपसे क्विकली आई जस्ट वांट टू मूव टू इंडिया वर्सेस श्रीलंका। मैच ते हो गया, इंडिया हार भी गया, बार भी हो ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ भी विशाल पै गया। विशाल, शाउट आउट टू स्पेशल टू विशाल, ठीक है। वो कह रहे थे मैं 15 साल का था तब मैंने क्रिकेट देखनी शुरू किया, मैं 24 साल का हो गया, ये कोई जो है ना ट्रॉफी नहीं जीत रहे हैं। युवराज को भी रगड़ा लगा, धोनी को भी रगड़ा लगा, वो उसमें थे भी नहीं, एंड दे एब्सोल्युटली हेट एवरीवन इन द टीम। ये किस किस्म के फैंस है भाई? नहीं, मुझे ना इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ लगी कि विशाल ने कहा कि जब मैं 15 साल का था मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया। उससे पहले अगर इंडिया ट्रॉफीज जीत रहा था, उसके बाद नहीं जीत रहा, क्या चेंज आया? चेंज ये है कि विशाल ने देखना शुरू कर दिया। विशाल, दिस इज योर प्रॉब्लम। तो आप छोड़ दें, शायद वो जीत जाए। मैं ये भी समझती हूँ कि लाइक हाँ नहीं सर नहीं बताओ नहीं, जहाँ तक वो बात आ जाती है ना कि टू हैंडल द ट्रॉमा ऑफ दीज लॉसेस अगेंस्ट इंडिया, आई थिंक हमारी जनरेशन की जो प्रैक्टिस हुई है ना, वो बैंगलोर के क्वार्टर फाइनल 96 की हुई है, अल्लाह माफ करे, वो हमारे हवासों पे रहता है। हाँ, whenever there is an India Pakistan match, that match is at the back of my mind all the bloody time. And honestly, अगर मैंने कोई बहुत डिप्रेसिंग पीस लिखना हो ना, मैं सिर्फ वो हाइलाइट्स देखती हूँ, फिर मुझे डिप्रेशन आता है, and then I start writing. आई थिंक उससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। मैं रोने लगा हूँ। नहीं, हमारी सारों की ना प्रैक्टिस उसके साथ है, इसलिए हम उस तरह रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। रोने की वजह ये है, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतता है, हाँ। ठीक है। मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था, तो मेरे चचा जो है उन्होंने मुझे क्रिकेट पे लगाया, तो क्रिकेट देखना शुरू की। मैं मैच देखता, पाकिस्तान इंडिया को मारी जा रहा है, हराई जा रहा है। ये क्या टीम है यार? इनका जो पेस बॉलर्स हैं वो श्रीनाथ तो चलो ठीक है, प्रसाद ये फास्ट बॉलर होते हैं। उधर आप देखते हैं वसीम अकरम, कारी आकिब जावेद, ठीक है। इन दैट डे एंड एज आपका जो नीचे से भी बॉलर आया वो 140 से भी मजे से करा रहा है, ठीक है। हुआ क्या कि 96 का वर्ल्ड कप आया तो आपको था कि यार फोन नसी है ना, बोला हंसी हार गए। ठीक है, मेरे जो चचा हैं जिन्होंने मुझे क्रिकेट पे स्पोर्ट्स पे लगाया, उस दिन के बाद से अब तक जो मेरे चचा है ना वो चेंज हो गए। वो दुनिया के सबसे ऑप्टिमिस्टिक इंसान थे। मैंने एक मैच के बाद किसी इंसान को पेसिमिस्टिक बनते देखा। ठीक है, और वो जो मैं अभी भी लोगों को कहता हूँ ना, वो कहते हैं जी 2007 का वो हाली एंड एवरीथिंग। नो, 2007 में आप और इंडिया में इतना फर्क नहीं था, ठीक है। यानी इंडिया अगर आपको हरा भी देता तो ऑन पेपर आप कहते हैं ठीक है यार, इनकी टीम शायद हमसे बेहतर है या बराबर है। 11 में उनकी आपसे बेहतर टीम थी, उन्होंने आपको हरा दिया होम पर, वो खेल रहे थे। 96 भी होम पे, लेकिन 96 में पाकिस्तानियों के ज़हन में ये था कि वी आर अ फार बेटर टीम एंड स्टिल वी लॉस्ट। तो आई मीन दैट इज अ ट्रॉमा दैट आई विल नेवर फॉरगेट। वो जो मैच था ना, उसमें तो खैर मैच के बाद कोई घर से निकला ही नहीं, सब सल्क कर रहे थे अपने अपने घरों में। जो उसके बाद इंडिया हारा था ना श्रीलंका से, अगला मैच, उसमें मुझे याद है मेरे भाई ने मुझे कहा कि आजा तेनू आइसक्रीम खवा के ले आवा। तो हम गए, तो वो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में विटनेस किया कि लड़के माल रोड के ऊपर लेटे हुए, हम ईट एंड सिप से कौन खाने गए थे, मैंने कहा ये क्यों लेटे हुए हैं। तो वो आजकल बड़ा वो एक्ट हिट भी है, वो एक लड़का करता है, उसका नाम भूल गया, लेकिन वो सब लड़कों का था कि चढ़ा दो गाड़ी हमारे ऊपर से, जी लिए आज जिंदगी। और इमेजिन करो हम इंडिया के किसी
किसी और के हारने पे बाहर खुशी मना रहे थे। ये वही है ना, मैं भी बाय द वे बहुत खुश हुआ था उस टाइम, क्योंकि मैं एक तो श्रीलंका वाज माय सेकंड फेवरेट टीम, जयसूर्या की वजह से मुझे जयसूर्या बहुत पसंद थे। कालो विदारना उनके ओपनर आया करते थे। डिसिल्वा इज प्रोबेबली स्टिल माय फेवरेट मिडिल ऑर्डर बैटर ऑफ ऑल टाइम। तो इस वजह से मैं उनका बड़ा सपोर्टर था। पर उस जमाने में, अब जब आप छोटे होते थे, लॉजिक वगैरह तो नहीं होती उस जमाने में, तो ये था कि श्रीलंका की गाले ठा 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 ठा, ठीक है, ये मेरे जहन में उस वक्त था। तो श्रीलंका जब वो जीता, मुझे याद है वर्ल्ड कप का फाइनल भी हुआ, तो पूरा स्टेडियम जो है वो, आपको याद होगा उस वर्ल्ड कप का गाना था है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, तो उसमें था है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, तो पाकिस्तान इन द लिरिक्स वाज रिप्लेस्ड विद श्रीलंका। कभी ना भूलो श्रीलंका है हमारा श्रीलंका है तुम्हारा श्रीलंका। वो जो है ना हमारे एरिया सब कॉन्टिनेंट का खास करके इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश, हम उनको ना हराए ना कोई और भी हरा देना तो हम खुश। सिमिलरली अगर इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीत रहा है तो वो बैनर पकड़ेंगे आर यू वाचिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान जीत रहा है तो आर यू वाचिंग इंडिया, ठीक है भाई, वो देख भी रहे हैं, तुमने उनको तो नहीं हराया ना, कांग्रेचुलेशंस टू यू, यू वन, ठीक है, बट दैट डज इट बॉदर द अदर पीपल? यस, बिकॉज वी आर हु वी आर, ठीक है, हमें इतना कोई फर्क नहीं है, बट सेलिब्रेट योर ओन विन, एंड दैट्स व्हाई यस्टरडेज मैच पॉइंट एज वेल, कि क्या जरूरत है आपको यार, आपको उस लेवल पे जाने की या आपको रिस्पॉन्ड करने की और ये देखें, ये कहना कि एक बंदे की बेवकूफ़ी या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बेवकूफ़ी की वजह से सारी कौम ही खराब होगी, तो फिर ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब ये देखें, फिर एक साइड पे हम रोते रहते हैं कि जी पाकिस्तानियों की सर्टेन इमेज है दुनिया में, या यू नो हर एक की इमेज है, वो क्या कहते हैं, इस्लाम के खिलाफ एक, मुसलमानों के खिलाफ एक सर्टेन इमेज है, वो इसीलिए है ना कि उन्होंने भी आपको जनरलाइज किया, तो इट्स नॉट, आपको किसी को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है, द जनरलाइजेशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, एंड स्पेशली स्पोर्ट्स में तो यार, कल आपने जितनी मर्जी लड़ाई देखी है ना, आप अभी देखिएगा कि नबी के साथ इनकी कितनी दोस्ती है, राशिद के साथ कितनी दोस्ती है, शादाब गुरबाज जिस तरह आपस में कर रहे थे, दे हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट टुगेदर, एक दो बंदों की वजह से तो नहीं होता। और द ग्रेटेस्ट एडवाइस एनीवन हैज एवर गिवन टू मी इज लिटरली, इससे बेहतर एडवाइस मुझे किसी ने नहीं दी, तो वो ये एडवाइस थी, नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट बिकॉज ही विल ब्रिंग यू डाउन टू हिज ओन लेवल एंड देन बीट यू विद एक्सपीरियंस, तो देयर इज नो नीड, I don't know why you would ever stoop to that level. हाँ, अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये है कि वो जाहिर है अफ़गानिस्तान में तो जो भी होता है वो उनको भी नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान को तो वो हम ही हैं, हम ये बात कर भी सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ, ये जो एक है ना कि हमारे ही तो क्लब्स में वो क्रिकेट के लिए तो ये मतलब कि वही है कि ये जो फुटबॉल के प्लेयर्स जो जाके यूरोपियन लीग्स और फलाना ढमकाना खेलते हैं, उसके बाद वो अपने मुल्क के लिए भी खेलते हैं। अब वो तो इंग्लिश प्रीमियर लीग वाले क्या कहें कि मतलब यही अली, मुझे यही मसला है, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री भी अगर उठा के देख लें, पॉलिटिकल बातें तो मैं वो नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री उठा के देखें तो इसका ये मतलब था, जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद जब इनकी अच्छी टीमें बनी, पाकिस्तान ने 1955 में जाके उनको ओवल में टेस्ट मैच हराया, तो वो अगर आपको ये कहते ऐसे साढ़े सेटअप तो निकले नहीं, या क्रिकेट तो हमने इंट्रोड्यूस इधर कराई है, हमें गुस्सा चढ़ता ना। I mean to say कि yes we did provide them opportunities and obviously उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने opportunities which are actually thankful, I'm telling you they are thankful, of course, ठीक है, वो एक दो बंदा doesn't represent their entire country or their entire team or anything. जो presentation चल रही थी उसके अंदर नबी ने आके यही कहा था कि if we hadn't lost our calm, तो मेरे ख्याल से हम लोग ये मैच जीत सकते भाई, he wasn't blaming anyone for that, he was saying कि हमें गुस्सा चढ़ गया। मैच के बाद शादाब नबी के पास जाके कह रहा था कि नबी भाई हमें ऐसे मैच नहीं खेलने चाहिए, दोनों मुल्कों में हार्ट अटैक आ गए हैं, ठीक है, वो तो मैच के बाद वो आपस में बात कर रहे थे। अब you are the one who is sulking at home for no reason। अब ये इसकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल आग बन जाएगी ना कि मजबूरी में प्लेयरों को भी करना पड़ेगा कि यार ओ माय गॉड यार मैं थोड़ा दूर रहूं, या मेरे पर बात ना आए, या ये ना हो या वो ना हो, क्योंकि ये अब हो गया है, ठीक है, और अगर एक आधा प्लेयर कोई बात कर रहा है, वो उसका ओपिनियन है, उसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं जो है ना, अब एक, क्योंकि अब आपने जिक्र कर ही दिया था इंडिया और श्रीलंका वाले मैच का, तो उसमें शो का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है ना वो मैं करने लगा हूँ, और वो ये है कि एक तो ये कि मुझे बहुत अफसोस हुआ इंडिया के हारने का, मुझे भी वैसे हुआ था, और सिर्फ एक वजह से, और वो ये थी कि कहीं हमारी व्यूअरशिप ना गिर जाए अब, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया फाइनल नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इंडियंस को तो चलो आप छोड़ ही दो, उनकी तो टीम फाइनल में नहीं है, मैं पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो फाइनल की टिकट बेच रहे हैं कि यार दिल ही नहीं कर रहा फाइनल से जानदा उधर यूएई में। अच्छा नहीं, इसको भी छोड़ दो, वो अब तो टिकट बिक गई है, वो चाहे किसी को हाफ में बेचे, जो मर्जी हो, वो ट्रांजैक्शन हो चुकी हुई है मेजर। सो मेरा सवाल ये है कि मीडिया टाइम जो बाय होना था वो हो चुका है, अब कहीं ब्रांड्स उससे पीछे तो नहीं जा सकते।
जो एक दफा पूरा वो पैसे घूमने थे वो घूम चुके हैं। बिल्कुल घूम चुके हैं। और ये मैंने पहले ही बात की थी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को इतना हाबड़ा पड़ा हुआ था कि उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया का संडे को मैच कराओ, पर सुपर 4 का भी इनका मैच जल्दी करा दो, बाद में शायद दुनिया खत्म हो जाए। उन्होंने वो 2 मैच करा दिए। ऑब्वियसली व्यूअरशिप आपको फाइनल की इंडिया पाकिस्तान जैसे मैच की व्यूअरशिप वो पूरी उस दुनिया level में पे तो किसी नहीं ना मैच मिलेगी। की नहीं आ सकती। हाँ। ठीक है, वो एक ट्रूथ है, एक फैक्ट है। ठीक है, वो नहीं आएगी व्यूअरशिप, लेकिन वो जो सारा कुछ होना था वो कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। मैं तो सबको ये कहूंगा कि आप कह रहे हैं हमारे व्यूअरशिप, उनको ही बड़ी कंसर्न होगी उनकी व्यूअरशिप गिरेगी, लेकिन प्लीज क्रिकेट पसूरी देख लें यार। अच्छा, I'm भाई gonna नहीं। switch. So we asked you for the questions, ठीक है, कि आप इनपे सवाल पूछे जो हम लोग अब रेहान से इस पे पूछेंगे। रेहान तो इफ़ी व्यूज जो है उनका सवाल सबसे पहले आया था, उन्होंने पूछा है कि फ़खर और बाबर दोनों नहीं चल रहे। ये मैं आपको आवाम की बात बता रही हूँ, आपको बहुत रैशनली इसको डील करें विदाउट गेटिंग ऑफेंडेड। फ़खर को ओपनर और बाबर को 1 डाउन करने से कुछ बेहतर हो सकता है, बाबर पर जो कैप्टनसी है उसके पे थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। You think so? इफ अगर दोनों नहीं चल रहे तो दोनों की पोजीशन चेंज करने से क्या होगा? ठीक Okay, है, ठीक और है। दूसरा ये है कि अगर बाबर नहीं चला तो टेक्निकली तो फखर फिर भी एज एन ओपनर आ रहे हैं, बाबर जल्दी आउट हो रहा है, पावर प्ले में बैटिंग करने आ रहा है, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। आई थिंक यू विल सी बाबर स्कोरिंग रन्स इसमें। वो दूसरा मेरा इफी से एक सवाल है कि यार आपको गुजरों से मसला क्या है? ये से कुछ क्या मसला है यार? ऑफेंड हो गए रेहान। वे गुजरा टिक 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 टिक, सारे पैसे एंड में ड्रम रोल के। बिल्कुल, गाने बन चुके, लोग नाच चुके और आप इतना डिसग्रेस उनको करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सुमीत गिल ने पूछा हुआ है, डज इंडिया मिस अ लोअर ऑर्डर हिटर लाइक आसिफ एंड नसीम? यस, नसीम निकाल कर दिया, लेकिन नसीम इज नॉट अ हिटर पर से, पर नसीम ने पीएसएल में भी एक मैच में आखिरी बॉल पे ऑलमोस्ट छक्का हो गया था। वो टिम डेविड के अलावा दुनिया में कोई प्लेयर होता है वो छक्का होता, उसकी हाइट ही को 15 फुट का तो टिम डेविड है जो बाउंड्री पे कैच ने पकड़ लिया था। लेकिन अभी पाकिस्तान में तो आसिफ अली को अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं करते लोग, लेकिन उसकी पिछली 5 जो रन चेसेस हैं उसमें उसका 27 है नॉट आउट, 21 है नॉट आउट, 16 8 गेंदों पे, फिर 16 दोबारा 8 गेंदों पे। आप इनमें से एक मैच भी नहीं जीतते अगर उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। ठीक है, तो हिटर का काम ये नहीं कि वो अब आपको 50 कर नहीं सकता। अगर वो उसकी बारी 18वें ओवर में आ रही है तो वो किस तरह 50 करेगा? ठीक है, तो आई मीन इंडिया का अभी वो है प्रॉब्लम, लेकिन इंडिया का आई थिंक इंडिया की सारी टीम डिपेंड करती है 2 प्लेयरों पे। मैं उनके बैलेंस के लिए, दैट इज रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या। और जडेजा था भी नहीं, जडेजा गॉट इंजर्ड सो देयर बैलेंस वाज ऑफ, बट आई थिंक उनकी पूरी टीम का बैलेंस डिपेंड इन 2 प्लेयरों पे करता है। अच्छा, सो फाइक खान है, उनका सवाल उसके ऊपर है जो हम लोग पहले भी मैं बात कर रही थी और आपने थोड़ा सा उस पर हिंट करा भी दी है। प्लीज एनालाइज हाउ दिस टीम कल्चर डेवलप्ड ओवर द टाइम, नो टॉक्सिसिटी एंड जेलसी एंड ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, व्हाट हेल्प्ड देम अचीव दिस? आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है ड्रेसिंग रूम से वो माइनस होते गए। इट्स द पीपल, ठीक है, हाँ, एलिमेंट्स, ठीक है। वो माइनस होते गए। दूसरा, PSL हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल इन दिस। द अदर थिंग इज़ कि जो अभी जो आपके सीनियर प्लेयर्स इस वक्त टीम में ना, वो उनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि यार जब मैं नया टीम में आया था ना तो फलाने ने मेरे साथ ये किया था तो मैंने इनके साथ नहीं करना। ठीक है, और जो आपसे जो पिछले पहले होता था कि मेरे नाल होंदा सी ते इहदे नाल क्यों ना करा मैं, वो एक कल्चरल शिफ्ट आया। ठीक है, दूसरा, इन सब की जो क्रिकेट खेलना है ना, एज एंड ऑल इट्स वेरी सिमिलर। ठीक है, यानी यस यू विल सी एन ऑड 30+ प्लेयर, या ऑड आपको ऐसा प्लेयर लगेगा जिस तरह आपको लगेगा कि शादाब की और बाबर की एज में शायद डिफरेंस है, पर वो खेले सेम लेवल के ऊपर, सेम एज ग्रुप्स के अंदर है, तो वो उनकी दोस्तियां अभी से नहीं है, पुरानी दोस्तियां भी हैं। ठीक है, और दूसरा, कोविड टाइम्स के अंदर जो इनकी वो जेल हुए हैं उसका भी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोविड का किसी को तो फायदा हुआ है, सानू से नहीं होया सी बिल्कुल। एंड लास्टली आई फील के वो जो है एक पूरा सेटअप, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने काफ़ी दफ़ा ये कंप्लेंट सुनी है लोगों से सकलैन मुश्ताक के बारे में कि चंडे वाली सरकार और ये क्या टैक्टिक्स करते हैं ये वो। सकलैन हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस बिकॉज जब आप इस लेवल पे आते हो तो आपको कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरत होती है कि यार एक बंदा का थोड़ा लेड बैक हो, मेरे पे प्रेशर ना डाले, लेट अस मेक आवर ओन डिसीजन, मेक आवर ओन मिस्टेक्स, एंड अगर हम मिस्टेक करते भी हैं तो ही इज़ बिहाइंड अस टू बैक अस। ठीक है, आई थिंक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। तो टैक्टिक्स के लिए आपको ज़रूरी नहीं हेड कोच चाहिए हो, देयर आर अदर पीपल हु कैन डू दैट जॉब। पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड थिंक टैंक ऑफ
Mohammad Rizwan, Shadab, Babar Azam, and also Talha is an analyst there. So they can do that job. So I think that's very important कि a non-toxic environment can only be created if people at the top and newcomers feel very comfortable. हाँ बस अब ये लास्ट क्वेश्चन है ये इसी में करना पड़ेगा बिकॉज रेलेवेंट था हसन ताहिर ने पूछा कि एज ए टेनिस फैन डज द पाक अफगान राइवलरी रिमाइंड यू ऑफ फेडरर एंड रॉड्रिक बिकॉज रॉड्रिक वाज ऑल अबाउट हिज सर्व ठीक है प्रॉब्ली द मोस्ट हॉटेस्ट प्लेयर टेनिस का लेकिन आपको लगता है कि सिंस रॉड्रिक कुडंट गेट थ्रू फेडरर यू थिंक अफगान एंड पाकिस्तान राइवलरी ये मेरा ये ना मैं इससे पहले कि आप जवाब दो मैं ना तुम्हें समझ गया हूँ क्या तुम्हारी फेवरेट टीम पाकिस्तान भी नहीं होगी तुम्हें न्यूजीलैंड पसंद है यार मेरा है मसला आई लव पाकिस्तान ब्लीड ग्रीन पे लास्ट टाइम किसी को गुस्सा भी चढ़ा हुआ था आई ब्लीड ग्रीन बट दिस काट के कंपैरिजन दिखाओ हाँ अभी काटो नफ्स काट दे मेरे कोई नस कल यही हालात थे तो डू यू थिंक दैट इज द सॉर्ट ऑफ रॉड्रिक एंड फेडरर ये मेरा बहुत एक पुराना जख्म जो है वो खुल ये गया मेरा भी ठीक है उसकी वजह ये है कि जब सैम्प्रस रिटायर हुए थे तो मुझे था कि एक मेरा हमेशा सैम्प्रस मुझे कभी पसंद नहीं थे मुझे लगता था सेकंड बेस्ट प्लेयर शुड बी मैं हमेशा सेकंड बेस्ट को सपोर्ट करता था तो फेडरर भी जब आया मुझे बहुत खूबसूरत प्लेयर लगता था मुझे लगता था यार इसको जो चैलेंज करेगा ना वो उसको भाई का फेवरेट प्लेयर होगा अंडरडॉग एंड ऑल ना मुझे लगता था रॉड्रिक करेगा हाँ फेडरर ने मेरे जिंदगी से अंडरडॉग ही निकाल दिया उसने एब्सोल्यूट प्लेयर ऑल अक्रॉस मुझे पता नहीं एक फाइनल याद है उसमें दोनों ने एक दूसरे को ब्रेक ही नहीं किया पूरे फाइनल में वो सर्व मार रहा है वो जीत रहा है वो सर्व मार रहा है वो जीत रहा है वो सर्व मार रहा है वो जीत रहा है फेडरर जीत रहा है हाँ बिल्कुल ठीक है तो आई मीन दैट्स अ वेरी गुड कंपैरिजन That इंटरेस्टिंग is, है ना? कंपैरिजन हाँ। पर शुक्रिया कि आपने नमक छिड़का मेरे जख्मों या पे वो बड़ा दुख है उस लिहाज से वैसे मुझे इसमें बस ये एनिमी याद आ गया सैप्रस को नाक से सांस लेना नहीं सिखाया था किसी ने क्यों तुम्हारा मुंह पे फोकस नहीं है ये इतना मैं मैंने आपकी बात किया था। समझता हूँ अगर नाक से सांस लेना था तो शायद क्ले कोर्ट पे अच्छा कर लेते भागते थोड़ा ज्यादा हाँ वो तो ग्रीन कोट का ही था वो नहीं हार्ड कोर्ट एंड वो हार्ड कोट बस और उस पे कर रहा था ना एक्सेल क्ले पे तो फेडरर ने स्ट्रगल किया ये है तो देखें टेनिस का तो हम शो नहीं कर रहे लेकिन मैं ये बताता हूँ कि ये जो फेडरर ने किया और उसके बाद नडाल और वो आए ये तो बेसिकली चीट कोड्स हैं हाँ टेनिस की हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो कोई क्ले कोर्ट होता था कोई ग्रास स्पेशलिस्ट था कोई हार्ड कोर्ट ये तो बदतमीजी है यानी पिछले को 65 ग्रैंड स्लैम में से कोई 60 ये 3 जीते हैं बिल्कुल ये और खुदा- आपस में लगे हुए हैं मुसलसल और अब मेरी बात हो गई है मुझे टेनिस बहुत पसंद थी मैंने इन तीनों की वजह से देखना खैर चाहिए फेडरर इज आउट कंप्लीटली अब तो वो खैर ही नहीं खेला मेरी सेकंड फेवरेट स्पोर्ट आपको पता ही है टेनिस है और उसकी भी वजह वही है कि क्रिकेट की तरह टेनिस ही वो स्पोर्ट है जिसमें आप हेजिंग कर सकते हो दोनों तरफ विन बना लो लेकिन फिर भी बात नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा बस बता रहा है अजराए तफन्नन हाँ प्लीज इसको सीरियस मत देखिए एनीवे गाइस दिस इज इट फॉर टुडे हम लोग आपके बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे अबाउट पाकिस्तान और श्रीलंका अभी तक के लिए इतना ही ठीक है देखते रहिए क्रिकेट पे